कोई भी विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहा है और भगवान जी के मंदिर में जाकर प्रार्थना करता है कि हे भगवान, मुझे इतने प्रतिशत अंक आ जाएं, मुझे परीक्षा में सर्वोत्तम स्थान प्राप्त हो जाए, और घर पर आकर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाए, तो क्या उसे सर्वोच्च स्थान प्राप्त हो जाएगा? जैसे वो विद्यार्थी भी जानता है कि मंदिर में जाकर प्रार्थना मात्र करने से मुझे सर्वोच्च स्थान प्राप्त नहीं होगा, मुझे पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा, ठीक उसी प्रकार आप जब भी प्रार्थना करने बैठते हैं तो आप ये मानकर चलिए, प्रार्थना से आपको आत्मबल मिलेगा, उस परमपिता परमात्मा की ओर से प्रेरणा मिलेगी, परंतु उस प्रेरणा के अनुसार पुरुषार्थ तो आपको करना होगा। आप रोगी हैं, आप वैद्य के पास या डॉक्टर के पास जा रहे हैं, डॉक्टर या वैद्य आपको औषधि देंगे, पर साथ साथ आपको पथ्य भी बताएंगे। यदि आप ये कहें कि मैं केवल औषधि लूंगा, पथ्य का पालन नहीं करूंगा, परहेज का पालन नहीं करूंगा, तो आप स्वस्थ नहीं होंगे। एक प्रसंग आता है, आपने सुना भी होगा, किसी व्यक्ति को खांसी हो गई, वैद्य के पास गया, वैद्य ने दवा दी, पर ठीक नहीं हुआ, क्योंकि उसने परहेज का पालन नहीं किया। फिर दूसरे वैद्य के पास गया और कहता है, वैद्य जी मुझे ऐसी दवा दें जिसमें परहेज न करना पड़े, मैं खट्टी चीजें, दही खाना, इमली आदि की चीजें खाना बंद नहीं कर सकता, जीभ के स्वाद को मैं नहीं छोड़ सकता, दवा मुझे ऐसी दें कि मुझे परहेज न करना पड़े। वैद्य जी दवा दे देते हैं और कहते हैं कि आपको परहेज करने की कोई आवश्यकता नहीं है, और ये जो दवा मैं आपको दे रहा हूं, यह आप प्रयोग करें, आपको 3 लाभ होंगे। रोगी कहता है, ये बात है, वो 3 लाभ कौन कौन से होंगे, ये तो बताओ। वैद्य कहते हैं, आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी, आपको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा, और कभी भी आपको बुढ़ापा नहीं आएगा, आप बूढ़े नहीं होंगे। ये जो दवा मैं दे रहा हूं, आप परहेज बिल्कुल मत करना, निश्चित रूप से ये 3 लाभ आपको होने ही होने हैं। रोगी कहता है, कैसे? वैद्य बताते हैं कि जब आप दवा लेंगे परंतु परहेज नहीं करेंगे तो आपकी खांसी ठीक नहीं होगी, आप रात भर खांसते रहेंगे, चोर आपके घर में कभी नहीं आएगा, क्योंकि समझा जाएगा कि घर के लोग जाग रहे हैं, तो आपके घर में कभी भी चोरी नहीं होगी। और जब आप खांसी से कमजोर हो जाएंगे, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो दूसरा लाभ यह होगा, क्योंकि आप लाठी हाथ में लेकर चलेंगे, लाठी हाथ में लेकर चलेंगे तो आपको कभी भी कुत्ता नहीं काटेगा, कुत्ता आपके पास में नहीं आएगा। और जब आप दवाई लेते हुए परहेज का पालन ही नहीं करेंगे तो बुढ़ापा कहां से आएगा, आप बूढ़े होने से पहले ही राम नाम सत्य हो जाएगा। जैसे औषधि के साथ परहेज आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ और प्रार्थना के भावों को अपने जीवन में ढालना अनिवार्य है। प्रार्थना के भावों को बिना ढाले आप प्रार्थना का, किसी भी मंत्र का, अनुष्ठान का पूरा पूरा फल प्राप्त नहीं कर सकते।